हीरोज जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ लूजर्स होते हैं। यहां तक पहुंचना मुश्किल था। शक्ति से दुनिया झुकती है, इसे हासिल कर लो। तुम्हें मारा नहीं, बचाया गया है। कौन है सोल चेंजर? काल ने कैसे बनाया सोल चेंजर को? डॉक्टर मेटालिक ने कैसे मदद की क्रिश की? हेलो, मैं हूँ पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू बॉलीवुड स्टूडियोज। ऋतिक ने क्रिश सीरीज के 15 साल पूरे होने पर क्रिश 4 के आने की अनाउंसमेंट की और सबके मुंह बंद हो गए। बता दें कि राकेश रोशन क्रिश 4 पर पूरी तरह से लग गए हैं और इस बार उन्होंने ऋतिक रोशन के सामने एक बड़ी चुनौती रखी है। राकेश रोशन ने बताया है कि क्रिश सीरीज की एक और नई फिल्म लिखना आसान नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही सफल फिल्म सीरीज है। इसमें अच्छा खासा वक्त लगेगा, लेकिन मेरी पूरी टीम इस पर काम कर रही है। इसके अलावा राकेश ने फिल्म के बारे में कुछ भी नहीं बताया, लेकिन रोहित मेहरा, जादू, काया और टाइम मशीन की वापसी फिल्म में पक्की है। पिछली वीडियो में बताया था कि क्रिश और डॉक्टर ज़ॉम्बी काया को डॉक्टर ज़ॉम्बी के घर की लैब में ले जाते हैं और काया के कुछ अवशेष डॉक्टर ज़ॉम्बी की कॉस्ट्यूम पर चिपक जाते हैं, जिस पर एक्सपेरिमेंट करने पर डॉक्टर ज़ॉम्बी को पता चलता है कि जिस सीरम का प्रयोग करके काया को बनाया था वो वही सीरम है जो खुद उसने बनाया है। इसका मतलब है डॉक्टर ज़ॉम्बी के पास काया को डिसेंबल करने का सीरम भी है, लेकिन इस सीरम को लगाने पर एक रिस्क है कि अगर इसको लगाने के बाद काया डिसेंबल नहीं हुई तो वो और ताकतवर हो जाएगी। इसलिए डॉक्टर ज़ॉम्बी इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए थोड़ा रुक जाते हैं। काया के क्रिश के कब्जे की खबर सुनकर काल की प्रयोगशाला में हलचल मच जाती है, जिसके कारण काल अब अपने अगले खिलाड़ी को मैदान में उतारता है, जो है नष्टाकुल। जैसा कि हमने बताया था कि रोहित ने वर्षासुर को खत्म कर दिया था, उसके बाद उसका भाई नष्टाकुल और काल के बाकी एक्सपेरिमेंट्स बुराइयां फैला रहे थे, जिसमें काया सबसे ताकतवर थी, लेकिन अब वो क्रिश के कब्जे में थी। इसलिए वो नष्टाकुल इतने समय से अपने अंदर आग लिए बैठा था। अब उसके मुंह से आग फैलाने को काल ने मंजूरी दे दी है और वो मुंबई की सड़कों को जंगल की तरह राख कर रहा है। नष्टाकुल बुराई का बाशिंदा है। वो अपने मालिक बुराई के आका काल के कहे अनुसार ही दुनिया में बुराई फैलाता था। वो अपने ऊपर अपनी एनर्जी से एक कवच तैयार करता था और उस कवच के अंदर से ही एनर्जी बॉल से हमला करता था। क्रिश और डॉक्टर ज़ॉम्बी से उसका कई बार सामना हुआ, लेकिन उसके कवच को वो दोनों भी नहीं भेद पाए। वो उसको रोक तो लेते थे, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाते थे। नष्टाकुल ने एक बार फिर से सिटी पर हमला किया और क्रिश और जीवन और डॉक्टर ज़ॉम्बी उसको रोकने के लिए फिर से आ गए, लेकिन वो अभी भी उनको हरा नहीं पा रहे थे। तभी वहां पर डॉक्टर मेटालिक भी आ जाता है और वो भी उनको रोकने का प्रयास करता है, लेकिन डॉक्टर मेटालिक भी नष्टाकुल को रोक नहीं पाता, क्योंकि मेटालिक को धातुओं की पहचान है। इसलिए उसके बार बार के हमले की वजह से नष्टाकुल थोड़ा कमजोर तो हो जाता है। इस वजह से नष्टाकुल वहां से चला जाता है। अब डॉक्टर मेटालिक भी क्रिश और डॉक्टर ज़ॉम्बी के साथ मिलकर बुराई के बाशिंदों को हराने में मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वहां नष्टाकुल भी काल को बोलता है कि अब उन अच्छाई के बाशिंदों के साथ नया सुपर हीरो भी आ गया है। वो बहुत शक्तिशाली है, उसके सामने मैं कमजोर पड़ गया, इसलिए मैं वहां से भाग आया। काल उसको कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ एक और बुराई का बाशिंदा बेचता हूँ। काल अपने मुंह से एक आग का गोला धरती पर डालता है। वो आग का गोला एक आदमी का रूप ले लेता है। उसका चेहरा और शरीर एकदम लाल था और उसकी ड्रेस हरे रंग की थी और उस पर लाल रंग के डॉट्स थे। उसके बाल भी हरे रंग के थे, जिसमें लाल रंग के रबर बैंड्स लगे हुए थे। उसके पास एक थैला था जिसमें कुछ नुकीली डार्ट्स थी, उनका रंग भी हरा और लाल था। काल कहता है ये सोल चेंजर है, ये अपने डार्ट से किसी की भी आत्मा बदल सकता है। अब वो दोनों वापस से मुंबई के बाजारों में लोगों को परेशान करने लगते हैं और आम लोगों पर हमला करने लगते हैं। उनकी निजी लाइफ के साथ छेड़छाड़ करते हैं। लोग उनका मजाक बनाते हैं, उन पर हंसते हैं, जिससे वो और ज्यादा तबाही मचाते हैं। सोल चेंजर अपनी डांट से सभी लोगों की आत्मा को चेंज करता है। वो हर किसी की आत्मा को या तो जानवरों या फिर दूसरे इंसानों में डालने लगता है। वो लाल और हरे रंग के 2 डार्ट्स फेंकता है और वो दोनों डार्ट्स जिन 2 लोगों को लगती हैं, वो उन दोनों की आत्मा एक दूसरे की आत्मा से चेंज कर देता है।
पूरे मुंबई में कोई इंसान बंदर की तरह बोल रहा है तो कोई जानवर आपस में बोलकर बात कर रहे हैं। एक दिन जब जीवन किसी कंप्यूटर शॉप में किसी काम से आता है तो देखता है कि उस शॉप वाले के पास एक बंदर होता है जो अपने मालिक का काउंटर संभाल रहा था, जिसे देखकर जीवन पहले तो बहुत खुश हुआ, लेकिन जब उस बंदर ने उसे कहा कि भैया अपने पैसे तो लेकर चले जाओ, तो क्रिश शॉक हो गया और उसे समझ आ जाता है कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है। अब जैसे ही वो बाहर आता है वो देखता है कि सभी इंसान जानवरों की तरह बात कर रहे हैं और जानवर इंसानों की तरह बात कर रहे हैं। अब उसे थोड़ी दूर जाने पर एक सीसीटीवी कैमरा दिखता है और वो क्रिश बनकर पास के पुलिस स्टेशन में उसकी कवरेज निकलवाता है। पुलिस वो कवरेज उसे एक पेन ड्राइव में सेव करके दे देती है। घर आने के बाद वो उस रिकॉर्डिंग को दोबारा देखता है तो उसे पता चलता है कि ये किसी शैतान का काम है और वो डॉक्टर ज़ॉम्बी को इसका पता लगाने के लिए बोलता है। जब डॉक्टर ज़ॉम्बी अपनी किताबों में देखता है तो उसे पता चलता है कि ये सोल चेंजर है। वो क्रिश को बताता है कि ये किसी की भी आत्मा को एक्सचेंज कर सकता है। इतना कहते ही क्रिश सब बात समझ जाता है। अब उनको रोकने के लिए डॉक्टर मेटालिक, डॉक्टर ज़ॉम्बी और क्रिश निकल पड़ते हैं, लेकिन उनके आते ही सोल चेंजर उन पर डार्ट से हमला कर देता है। लेकिन डॉक्टर ज़ॉम्बी अपने सूट की मदद से उन डार्ट्स को रोक लेता है। क्रिश अपनी तेजी से उनको रोक देता है और डॉक्टर मेटालिक अपनी एनर्जी बॉल की मदद से उसके डार्ट्स को नष्ट कर देता है। साथ ही अब नष्टाकुल भी उन पर हमला कर देता है। वो अब और भी ताकतवर हो गया है क्योंकि उसके साथ काया भी आ गई है। सोल चेंजर ने काया और नष्टाकुल की सोल को एक्सचेंज कर दिया था। उसको रोकना मुश्किल हो रहा था, लेकिन डॉक्टर मेटालिक क्रिश और डॉक्टर ज़ॉम्बी को कहता है कि तुम दोनों इस लाल हरे जानवर को संभालो, मैं इस लेडी नष्टाकुल को देखता हूँ। इसके बाद वो दोनों सोल चेंजर से लड़ते हैं और डॉक्टर मेटालिक नष्टाकुल पर बार बार अपनी पूरी ताकत से हमला करता है, जिसकी वजह से उसका कवच कमजोर हो जाता है और अंत में डॉक्टर मेटालिक अपनी पूरी एनर्जी से एक बड़ा एनर्जी बॉल बनाता है और नष्टाकुल पर हमला कर देता है, जिससे नष्टाकुल नष्ट हो जाता है। लेकिन साथ ही डॉक्टर मेटालिक उर्फ आलोक भी बेहोश हो जाता है। उधर डॉक्टर ज़ॉम्बी और क्रिश भी उस सोल चेंजर को हरा देते हैं और उसके थैले को उसके डार्ट्स के साथ ही नष्ट कर देते हैं। इस वजह से सभी की आत्माएं उनके अपने शरीर में चली जाती हैं और वो दोनों आलोक को अपने हेडक्वार्टर में ले जाते हैं, जहां पर थोड़े से आराम से वो ठीक हो जाता है। रोहित कहता है कि डॉक्टर मेटालिक के आने से उनकी टीम और भी ताकतवर हो गई है। फिर रोहित पूछता है काया कहाँ है। तब उनका ध्यान काया की तरफ जाता है कि उससे तो ये लड़े ही नहीं। अब क्रिश वापस घर आता है तो देखता है उसके कंप्यूटर से किसी ने यूएफओ से बात की है, लेकिन वो जैसे ही पिया को बुलाने लगता है तभी जोर जोर से हवाएं चलने लगती है और भरी दोपहर में रात जैसा मौसम हो जाता है। आपको क्या लगता है किसने बुलाया होगा यूएफओ को? क्या अब जादू आएगा वापस? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीग्राज स्टूडियोज को।